आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 4 KPK बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 25। क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, हमने इसके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास यहाँ पे ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये w इस x पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट है। तो हमने इस w जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इस w का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dw बाई dx। ये 4 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लिख लेंगे d बाय dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन d बाय dx। फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 और होल पावर 4। अब हमने पावर रूल यूज करना है। इसका मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड करेंगे? जो भी पावर है उसको नीचे ले आए, 5 पावर है उसको नीचे ले आए, और ये जो फंक्शन का ये बेस है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, इस 5 में से 1 माइनस कर। एक्सटर्नल हमारे पास फंक्शन है, हमने इसका डेरिवेटिव लिया है। अब इसके इनसाइड ये जो है हमने इसका भी डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। एक ये बगैर पावर के ये एक वैल्यू है और एक पावर के साथ है। तो हमने पहले पावर को सॉल्व किया, अब हम इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, ये 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 20, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, 5 माइनस 1 4। अब हमने ये अलग अलग जो हमारे पास 3 टर्म्स हैं इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का अलग लेंगे, माइनस 4 को बाहर निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 का डेरिवेटिव लेंगे, इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 पावर 4। अब इस पे फिर पावर रूल अप्लाई होगा, पावर 3 है ये नीचे आ जाएगा, x पावर में से 1 माइनस 3 माइनस 1, और फिर इस बेस का डेरिवेटिव, इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 4 dx बाई dx। जब ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो, यानी चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे 1 आता है, या अपनी आसानी के लिए बस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, प्लस 2 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि डेरिवेटिव मीन्स चेंज, तो जो वैल्यू कांस्टेंट होगी उसमें कोई चेंज नहीं आता। 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4 इंटू 3 x 3 माइनस 1 2, और dx बाई dx से 1 आता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस 4 1 आर 4 और प्लस 0 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। बी पार्ट में हमें फंक्शन y गिवन है
4 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 11 डिवाइडेड बाय 5। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें ये 1/5 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकालें, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 11, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1/5। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल में 11 नीचे आ जाएगा, फिर 4 माइनस एक्स क्यूब 11 माइनस 1। अब ये जो फंक्शन है, ये इनर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेना है। पहले हमने पावर का डेरिवेटिव इज द होल आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, इसको हम चेन रूल कहते हैं। तो इससे पहले जो लेक्चर है 24, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं। डी बाय डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये जो इनर फंक्शन है पावर के अलावा, 1/5 11 4 माइनस एक्स क्यूब 11 माइनस 1 10। अब हम इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, 4 का अलग लेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। इस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11/5 4 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 10 इंटू 4, क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, फिर माइनस, फिर पावर रूल अप्लाई होगा इस फंक्शन पे, 3 पावर है वो नीचे आ जाएगा, x और 3 में से 1 माइनस, फिर इस बेस का डेरिवेटिव भी जो आता है डी एक्स बाय डी एक्स, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे फिर हम ये चेन रूल अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे देखें, पहले पावर का डेरिवेटिव, और जब पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर ये जो इनर फंक्शन है x, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। 11/5 इंटू 4 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 10, 0 माइनस 3x पावर 3 माइनस 2, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस 3x, 3 माइनस 1 इज 2, और dx बाई dx ये 1 के इक्वल होता है, क्योंकि चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x, जो चेंज ऊपर है वो वही नीचे है, इसलिए x में जो चेंज आ रहा है वो ऊपर और नीचे सेम है, इसलिए वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और 1 आता है। इस माइनस को शुरू में लिख लें, माइनस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33/5, फिर ये एक्स स्क्वायर लिख लें, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर, और साथ लिख लेंगे 4 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 10। कुछ बुक्स में ये पार्ट बी जो है ये इस तरह भी है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बुक में यहाँ पे 4x है। तो अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो थोड़ी सी चेंजेस आएगी, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 1/5 को बाहर निकाल लें, d बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 11, 1/5। पहले आउटर फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, 11 नीचे आ जाएगा, 4x माइनस एक्स क्यूब और 11 में से 1 माइनस, फिर इस बेस का जो इनर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स क्यूब। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/5 4x
माइनस एक्स क्यूब होल पावर 10। अब इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, 4x का और माइनस एक्स क्यूब का। तो 4 को बाहर निकाल लें, डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब is equal to 11 by 5 into 4x minus x cube whole power 10 into, यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा क्योंकि dx by dx 1 आता है, चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, या ये दोनों आपस में कैंसिल, माइनस यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल ये है कि x के ऊपर जो पावर 3 है वो नीचे आ जाएगा, x पावर में से 1 माइनस और फिर बेस का डेरिवेटिव यानी dx बाय dx, इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 11 बाय 5 4x माइनस एक्स क्यूब इंटू 4 माइनस 3x और पावर 3 माइनस 1 इज 2 और dx बाई डी एक्स इज 1। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। पार्ट सी में है, फंक्शन है u इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 1 माइनस 3t²। हमने इसका डेरिवेटिव यानी u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u डिपेंड करता है इस t के ऊपर, तो ये डिपेंडेंट है। तो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस 3t², और ये थर्ड रूट जो है इसको हम 1/3 लिखते हैं। पावर रूल अप्लाई करेंगे, यानी ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है, एक ये देखें पूरा फंक्शन और फिर इसके इनसाइड ये दूसरा फंक्शन है। तो पहले हम आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, पावर रूल 1/3 नीचे आएगा, 1 माइनस 3t² और इस पावर में से 1 माइनस, फिर इस बेस का डेरिवेटिव, ये इनर फंक्शन है, डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस 3t² इज इक्वल टू 1/3 1 माइनस 3t², 1/3 माइनस 1, देखें इसका एलसीएम लेते हैं, 3 इसका एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस 3। 1 का अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी ऑफ 1 बाई डी टी माइनस 3t² का अलग लेंगे, 3 बाहर निकाल लें और डी बाई डी टी ऑफ t², 1/3 1 माइनस 3t², 1 माइनस 3 इज माइनस 2/3। 1 का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 3, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 पावर है वो नीचे आ जाएगा इंटू टी, पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर बेस का डेरिवेटिव यानी डी टी, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, 1/3, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है इसको नीचे लिया तो आ जाएगा 1 माइनस 3t², और ये माइनस 2/3 से 2/3 हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा, माइनस 3 2 6 t, 2 माइनस 1 इज 1 और dt बाई डी टी से 1 आता है। अब ये देखें 3 1 3 3 2 6, तो 1 को जब माइनस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2t माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3t² होल पावर 2/3।
पार्ट डी में अब हमने s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, तो डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू t, ds बाय dt, इस साइड पे भी d बाय dt ऑफ ये फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, तो 3t प्लस 1, तो ये पावर ऊपर आके -7 हो जाए। अब हमने पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, -7 नीचे आ जाएगा, 3t प्लस 1 और -7 में से 1 माइनस, फिर ये जो इनर फंक्शन है बेस, इसका डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ 3t प्लस 1 -7 इंटू 3t प्लस 1 -7 माइनस 1 -8। अब हम इन दो टर्म्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो 3 को बाहर निकाल लें, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t प्लस 1 का डेरिवेटिव d बाय डी टी ऑफ 1 -7 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसका पावर माइनस है इसको नीचे ले आए तो आ जाएगा 3t प्लस 1 होल पावर 8, 3 dt बाई डी टी इससे 1 आता है और 1 क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 3 1s आर 3, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 1 होल पावर 8, तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब क्वेश्चन 2 है कि डिटरमिन द डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x, डेरिवेटिव को यानी किसी फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उस फंक्शन पे इस तरह एक छोटी सी लकीर लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं f प्राइम ऑफ x, यानी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इन ईच केस। ये पार्ट नंबर ए है, इसमें हमें दो फंक्शन गिवन है, एक हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कह लें, दूसरा हमारे पास सेकंड फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो हम डेरिवेटिव लेंगे d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये प्रोडक्ट फंक्शन है, तो हम इसको लिख लेंगे 2x माइनस 5 होल क्यूब एंड 5x माइनस 7, तो हम इसे f प्राइम ऑफ x कह लेंगे, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये जो फंक्शन है ये है, एक फंक्शन फर्स्ट है दूसरा सेकंड है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन को इसी तरह लिखें, यानी फर्स्ट फंक्शन इस फार्मूले की मदद से करें, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस 7 प्लस, क्योंकि अब हम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हैं तो अब सेकंड फंक्शन को इसी तरह लिखें और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 2x माइनस 5 होल पावर 3। इसमें आपकी मर्जी है, अगर आप इस तरह करते हैं कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पहले ले लेते हैं और सेकंड फंक्शन को इसी तरह लिखते हैं, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और पहले फंक्शन को इसी तरह लिखते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूला जो प्रूव हुआ है वो इस तरह है कि पहला फंक्शन इसी तरह लिखें, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लें, प्लस फिर दूसरा फंक्शन इसी तरह लिखें और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लें। तो अब इसको हम लिख लेंगे 2x माइनस 5 होल क्यूब, यहाँ पे डिफरेंस रूल अप्लाई होगा क्योंकि दो फंक्शन है बीच में माइनस है, तो 5x का अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसमें से 5 कॉमन निकाल लें, ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी dx बाय x माइनस d बाय डी एक्स ऑफ 7 का भी डेरिवेटिव ले लेंगे प्लस 5x माइनस 7 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसमें चेन रूल अप्लाई होगा, यानी पहले हमने इस पावर का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर हमारे पास
3 है, इसको नीचे ले आएंगे, पावर रूल अप्लाई होगा, और 2x माइनस 5, पावर में से 1 माइनस, ये था पावर का डेरिवेटिव। अब इस बेस का डेरिवेटिव अलग लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 पावर 3 इंटू 5 डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हमेशा 1 आता है, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स यानी कैंसल, या हम ये कह सकते हैं कि ऊपर भी एक्स है और नीचे भी, तो जो चेंज एक्स में ऊपर आएगा वही चेंज एक्स में नीचे आएगा, तो जो सेम चेंज आता है तो फिर रेशो 1 आता है। सिंपल इसको याद रखें कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमेशा 1 आएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट में तो चेंज नहीं आ सकता। इस 3 को आप शुरू में लिख लें, प्लस ये 3 शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे है 5x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5, 3 माइनस 1 पावर 2 आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे भी डिफरेंस रूल अप्लाई होगा, बीच में माइनस है, 2 को बाहर लिखें, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 का डेरिवेटिव, 2x माइनस 5 पावर 3, 5 1 आर 5 माइनस 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3 इंटू 5x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5 होल पावर 2 ब्रैकेट 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 आएगा, माइनस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 5 को शुरू में लिख लेते हैं, 5 2x माइनस 5 पावर 3 प्लस 3 5x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5 होल पावर 2 एंड 2 1 are 2। इन दो टर्म में से 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 कॉमन है, तो 2x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो छोटा पावर जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, ये 2x माइनस 5 पावर 2 कॉमन इंटू यहाँ पे 5 और क्या रह जाएगा 2x माइनस 5, क्योंकि पावर 3 था, 2 बाहर आ गया, तो 2x माइनस 5 पावर 1 इनसाइड रह गया। यहाँ पे देखें 3 2 आर 6, ये इनसाइड रह जाएगा, और 5x माइनस 7 ये रह जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो बाहर आ गई। 2x माइनस 5 होल स्क्वायर इंटू 5 2 आर 10 और 7x तो 10x माइनस 5 5 आर 25 प्लस 6 5 आर 30 और साथ ये x माइनस 6 7 आर 42 माइनस 42, 2x माइनस 5 होल स्क्वायर 10x और 30x 40x माइनस 25 और माइनस 42, तो माइनस 67, ये हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव था। पार्ट बी में दो फंक्शंस गिवन हैं जो आपस में डिवाइड में है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो इसे कोशेंट रूल कहते हैं। डिवाइड के फॉर्म में अगर दो फंक्शन हो तो यहाँ पे हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट, इसको आप इक्वेशन 1 भी कह लें, पहले क्वेश्चन में भी आप इस तरह इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो ये है x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1।
डेरिवेटिव हम इस फंक्शन का ले रहे हैं, इसलिए हम इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स कह लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। क्वोशंट रूल ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। अब ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में आपने इसको इसी तरह लिखना है x माइनस वन, इसका डेरिवेटिव लेना है, ये जो ऊपर वैल्यू है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, ये माइनस फार्मूला का है, ये हर दफ़ा यहाँ पे आएगा क्वोशंट रूल में। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, जो इसका पहले नहीं लिया था, देखिए इसका नहीं लिया है, और इसका हमने डेरिवेटिव लिया है, तो अब ये जो वैल्यू है x प्लस टू होल स्क्वायर, इसको इसी तरह लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन, यहाँ पहले पावर रूल अप्लाई होगा, ये पावर नीचे आ जाता है, पावर रूल ये है, फिर x प्लस टू लिखेंगे और पावर में से वन माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू, इसमें फिर पावर नहीं आता, माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है तो आप इसका आसान डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो dx बाई डी एक्स जो वन आता है, और अब वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो, डिवाइडेड बाय x माइनस वन होल स्क्वायर। इस टू को शुरू में लिख लें, फिर ये x माइनस वन, एक्स प्लस टू, पावर टू माइनस वन वन। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये भी इसी तरह है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d बाई डी एक्स वन आता है, चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, और टू कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, माइनस एक्स प्लस टू पावर टू, और वन माइनस जीरो से वन आता है, यहाँ पे वन मल्टीप्लाई हो भी जाए तो यही वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ पे है टू, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, ऊपर पावर वन है, आप ना लिखें, वन प्लस जीरो से वन आता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखें, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू कॉमन है तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इनसाइड ये रह जाएगा टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू पावर टू में से एक एक्स प्लस टू बाहर आ गया है तो एक एक्स प्लस टू रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस टू, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, टू एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस टू माइनस फोर, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव है। पार्ट सी में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप वन कह लें। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस साइड का भी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर होल पावर फोर, इसको हम एफ प्राइम एक्स लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसका मतलब ये है। पहले इस पर पावर रूल अप्लाई होगा, यानी पावर नीचे
2x माइनस 5 x माइनस 4 और पावर में से 1 माइनस। अब ये जो बेस है इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 और x माइनस 4 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 माइनस 1 3। अब फिर ये कोशन रूल है, डिवाइड है तो हम इस पे कोशन रूल अप्लाई करेंगे। जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, फिर ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इसी तरह लिखेंगे और न्यूमरेटर में जो ऊपर वैल्यू है इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 माइनस, ये फार्मूले का माइनस है। अब हम ये 2x माइनस 5 जिसका डेरिवेटिव लिया है इसको इसी तरह लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 पावर 3 x माइनस 4। नीचे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर डिफरेंस रूल है, इस 2x पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और 5 पे भी। इस 2 को बाहर लिख लें, आप इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें तो 2 बाहर और आ जाएगा dx बाय dx माइनस इस 5 का डेरिवेटिव जब आप विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2x माइनस 5 x का डेरिवेटिव 1 dx बाई dx 1 और कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x माइनस 5। इसका पावर 3 अलग लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस 4, इसका पावर अलग लिख लेते हैं, x माइनस 4 पावर 3। x माइनस 4 2 dx बाई dx 1 तो सिर्फ 2 रह जाएगा, माइनस 2x माइनस 5 और 1 माइनस 0 से 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 4 होल स्क्वायर। 4 इंटू 2x माइनस 5 होल पावर 3, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4 2 ज़ार 8 माइनस 2x माइनस एंड माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 और x माइनस 4 इन दोनों का बेस सेम है तो 3 और 2 पावर ऐड हो जाएंगे 5। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू 2x माइनस 5 होल पावर 3, 2x and minus 2x cancel, minus 8 plus 5 minus 3 divided by x minus 4 whole power 5. f prime of x is equal to 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 इंटू 2x माइनस 5 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 पावर 5। डी पार्ट है, इसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएट 1 with respect to x, d by dx of f of x is equal to d by dx of x under the root 2x square plus 11। f of x का डेरिवेटिव हम इसको f प्राइम ऑफ x लिख लेंगे, ऊपर डैश डालेंगे। अब ये प्रोडक्ट रूल है,
दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट फंक्शन एक फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, दूसरा सेकंड फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 2x² प्लस 11 और इस स्क्वायर रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, प्लस सेकंड फंक्शन यानी 2x² प्लस 11 अंडर द रूट एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ x। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर नीचे 1/2, पावर में से 1 माइनस यानी 2x प्लस 11 1/2 में से 1 माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस d/dx ऑफ 2x² प्लस 11 प्लस 2x² प्लस 11 अंडर द रूट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 आता है, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x नीचे 2 है, 2x² प्लस 11 1/2 में से 1 माइनस तो माइनस 1/2। अब इसका डेरिवेटिव सम रूल है, 2 बाहर निकालें और d/dx ऑफ x² का डेरिवेटिव प्लस 11 का डेरिवेटिव d/dx ऑफ 11 प्लस 2x² प्लस 11, इसको इसी तरह लिख लेंगे 2x² प्लस 11 और यहाँ पे स्क्वायर रूट, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, x/2 क्योंकि ये पावर माइनस है इसको नीचे ले आएंगे 2x² प्लस 11 और ये माइनस 1/2 प्लस 1/2 बन जाएगा 2। अब पावर रूल अप्लाई होगा, x² का डेरिवेटिव 2 नीचे, x 2 में से 1 माइनस और फिर इस बेस का डेरिवेटिव भी यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx/dx प्लस कांस्टेंट है 11 इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 2x² प्लस 11 अंडर द रूट is equal to x divided by 2 into 2x² plus 11 1/2, 2 2s are 4 x और dx/dx 1 आता है, प्लस 0 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट क्लोज और फिर ये लिख लेंगे प्लस 2x² प्लस 11 अंडर द रूट, ये 2 1s are 2 और 2 2s are 4, x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2x², ये 2x है और ये x है, तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2x² डिवाइडेड बाय 2x² प्लस, और ये जो 1/2 है इसको आप इस तरह इस सिंबल स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख लें, प्लस ये वाली वैल्यू लिख लेंगे अंडर द रूट 2x² प्लस 11 f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, अब हम एलसीएम ले लेंगे, जो नीचे होता है वही एलसीएम होता है, 2x² प्लस 11 अंडर द रूट, ये एलसीएम, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, अगर ये वाली वैल्यू यहाँ मौजूद है इसके नीचे तो फिर ये और ये देखें एक जैसी वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाती है क्योंकि इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये आपस में कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2x² प्लस इसके नीचे तो 1 है, इसका मतलब है जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x² प्लस 11 अंडर द रूट मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2x² प्लस 11, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2x², ये और ये 2 दफ़ा है तो इसका मतलब है कि 2x² प्लस 11 अंडर द रूट इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे है 2x² प्लस 11 अंडर द रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2x² प्लस 2x² प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 11 अंडर द रूट, 2x² और 2x² 4x², तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4x² प्लस 11 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट
2x² प्लस 11। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएट करना है y फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। ये हमारे पास दो पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं। पैरामेट्रिक फंक्शंस या इक्वेशंस का मतलब ये है कि देखें, x को एक तीसरे वेरिएबल t के साथ डिफाइन किया गया है, y को भी t के साथ डिफाइन किया गया है, यानी x और y को एक तीसरे वेरिएबल t से डिफाइन किया गया है। x क्या चीज़ है? 1 प्लस टी स्क्वायर। y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? टी क्यूब प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 1, यानी x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो दो वैल्यूज या दो फंक्शंस एक तीसरे वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है, यानी यहाँ पे t के साथ दो फंक्शंस को डिफाइन किया गया है, तो हम इसको पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं और इसमें पैरामीटर क्या है? t है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? dy बाई डी एक्स। लेकिन x डायरेक्ट y पे डिपेंड नहीं कर रहा, y डायरेक्ट x पे डिपेंड नहीं कर रहा, x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे, बाय चेन रूल, यानी हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, लेकिन हम डायरेक्ट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड नहीं कर सकते, तो हम थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे, इसको चेन रूल कहते हैं, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे, तो तब हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। ये असल में कंपोजिट फंक्शन है, यानी y t पे डिपेंड कर रहा है और t x पे डिपेंड कर रहा है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये इक्वेशन 3 है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखें, dy बाई डी एक्स के साथ यहाँ पे हमने t को मल्टीप्लाई भी किया और t को डिवाइड भी किया, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इससे dy बाई डी एक्स ही आता है। अब हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है, डिफरेंशिएट y with respect to t, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, इस 2 को बाहर निकाल लें, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे 3 नीचे, टी पावर में से 1 माइनस, और फिर बेस का डेरिवेटिव डी टी बाई डी टी प्लस 2, यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल ये है कि 2 को नीचे, t और 2 में से 1 माइनस, और फिर बेस का डेरिवेटिव डी टी बाई डी टी, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3t, 3 माइनस 1 2, यानी t स्क्वेयर प्लस 2 2 आर 4, t 2 माइनस 1 पावर 1 और वो 0। अब हमने t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, लेकिन फंक्शन में यहाँ x डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, यानी हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इन्वर्ट कर लेंगे, उलट देंगे, तो हमें dt बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, डी एक्स बाई डी टी, 1 का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t,
1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 नीचे यानी पावर नीचे आ जाएगा और टी और 2 में से 1 माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव डी टी बाई डी टी, 2 टी और डी टी बाई डी टी से 1 आता है, इसको नहीं लिखते हैं। तो ये है डी एक्स बाई डी टी, लेकिन हमारे पास फार्मूले में डी टी बाई डी एक्स है, तो आप इसको इन्वर्ट कर दें, डी टी ऊपर आ जाएगा और डी एक्स नीचे, तो ये वैल्यू भी इन्वर्ट हो जाएगी, उलट जाएगी, यानी 2t बाई 1 से 1 बाय 2t हो जाएगा। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ dy बाय dt एंड dt बाय dx इन इक्वेशन 3। dy बाय dx, dy बाय dt 3t स्क्वायर प्लस 4t, 3t स्क्वायर प्लस 4t इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स है 1 बाय 2t, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3t स्क्वायर प्लस 4t डिवाइडेड बाई 2t। एक स्टेप और कर लेते हैं, इसमें से t कॉमन निकाल लेते हैं, t कॉमन तो आ जाएगा 3t प्लस 4, नीचे है 2t, ये t और ये t आपस में कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3t प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है y का विद रिस्पेक्ट टू x। पार्ट बी में भी ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, यानी x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से चेन रूल यूज करेंगे, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन x और y दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं, x और y आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो हम y से t की तरफ जाएंगे और फिर t से x की तरफ, तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। तो अब हम इस सेकंड इक्वेशन को, यानी इस y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 6 को बाहर निकाल लेंगे और d बाई डी टी ऑफ t पावर 4 प्लस d बाई डी टी ऑफ 9, 6 पावर रूल अप्लाई करेंगे, 4 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे t 4 में से 1 माइनस और फिर t का डेरिवेटिव, क्योंकि dt बाई डी टी 1 आता है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 9 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। 6 4 आर 24, t 4 माइनस 1 3, तो dy बाई डी टी हमारे पास 24 t क्यूब आ गया। अब डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t, यानी डी एक्स बाई डी टी, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। 3a ये कांस्टेंट है, इसमें सिर्फ t वेरिएबल है, तो हम डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, फिर 2 का भी डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी टी ऑफ 2, 3a पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 नीचे, t पावर 2 माइनस 1 और 2 का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, 3 2 आर 6, a t 2 माइनस 1 पावर 1 आ जाएगा, dx बाई डी टी ये है, क्योंकि हमें तो dt बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसको इन्वर्ट कर देंगे, dt ऊपर और dx नीचे, तो ये साइड भी
इस तरीके से इन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और 6a_t नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब यूजिंग इक्वेशन 3, dy by dx is equal to dy by dt 24t cube multiply dt by dx. dt by dx is 1 divided by 6a t. 6 1s are 6, 6 4s are 24 और यहाँ पे t एक t के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर, तो आ जाएगा 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो ये हमारे पास dy बाई dx आ। पार्ट सी में भी दो फंक्शंस हैं और ये भी पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से बाय चेन रूल dy बाई dx फाइंड करने के लिए हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना पड़ेगा और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट फंक्शन है, y t पे डिपेंड कर रहा है और t x पे डिपेंड कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो dt और dt कैंसिल हो जाता है, इससे यही dy बाई dx आता है। तो पहले हम इस सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं ताकि dy बाई dt फाइंड हो जाए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2b कांस्टेंट है तो इस 2b को बाहर निकाल लें और d बाई dt ऑफ इसको डिफरेंशिएट करें, t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये क्वोशंट रूल है क्योंकि डिवाइड फॉर्म में है, तो 2b क्वोशंट में ये जो नीचे वैल्यू होती है इसका हम स्क्वायर लेते हैं, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे। फिर ये जो वैल्यू है इसको इसी तरह लिखते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर और इस ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी, फिर माइनस फार्मूले का है। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका है तो इसको इसी तरह लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। 2b 1 प्लस टी स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी यानी डी टी बाई डी टी, तो ये 1 आता है, कैंसिल हो जाता है, माइनस टी। अब इसका डेरिवेटिव यदि 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे t और पावर 2 में से 1 माइनस तो 1। फिर हम बेस का डेरिवेटिव भी लेते हैं यानी dt बाई dt, क्योंकि वो 1 आता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वैल्यू है 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, dy बाई dt इज इक्वल टू 2b 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, इससे यही आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस प्लस माइनस 2t, टी से मल्टीप्लाई होगा तो 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, dy बाय dt इज इक्वल टू 2b 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तो माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है। अब इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx
बाय डी टी, ए इसमें कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, डी बाय डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ए कोशन रूल अप्लाई करेंगे कि नीचे वाली वैल्यू जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को इसी तरह लिख लेंगे और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का। अब ये ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी बाय डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, फिर माइनस पावर रूल अप्लाई करेंगे, इस सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव पावर 2 है, नीचे आ जाएगा, टी 2 माइनस 1 यानी टी पावर 1, और फिर बेस का डेरिवेटिव होता है डी टी बाई डी टी, वो 1 है इसलिए नहीं लिखेंगे, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल 2 टी और पावर में से 1 माइनस, तो टी पावर 1, इसे अगर आप नहीं लिखते तो ना लिखें, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। 1 को माइनस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2t, प्लस माइनस माइनस टी स्क्वायर को माइनस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t क्यूब, माइनस 1 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t, ये माइनस और माइनस प्लस, टी स्क्वायर को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 2t एंड माइनस 2t, माइनस 4t, माइनस 2t क्यूब और प्लस 2t क्यूब, ये कैंसिल, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। आप इसको उलट दें, डी एक्स बाई डी टी को डी टी बाई डी एक्स लिख लें, इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय माइनस 480 नीचे आ जाएगा, माइनस 480। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है, यानी यूजिंग इक्वेशन 3, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ये है 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू है 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 480, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 280, 2 ए टी, और यहाँ पे माइनस भी है तो ये माइनस आप ऊपर भी लगा सकते हैं या कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस यहाँ पे हो तब भी डिवाइड होने के बाद माइनस यहाँ पे ही आएगा। अब इस माइनस को डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, अब इस माइनस को इसके इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी, ये माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1, और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a टी, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी
टी स्क्वायर प्लस है तो इसको पहले लिख लें और -1 को बाद में लिख लें, डिवाइडेड बाय 2a t। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स हो गया और इस मेथड से ये माइनस की वैल्यू भी ख़त्म हो गई। अब ये क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से कि बाय चेन रूल डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना पड़ेगा और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा। ये इक्वेशन 3 है। पहले हम y को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा dy बाय dt। इसमें से ये 3a कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे t है तो फिर वेरिएबल t है, तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब 3a। कोशन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड में है, तो 1 प्लस टी क्यूब इसका स्क्वायर लेंगे, 1 प्लस टी क्यूब को इसी तरह लिखेंगे और डी बाई डी टी ऑफ इस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस, फिर इस टी स्क्वायर को इसी तरह लिखेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी क्यूब 3a इंटू 1 प्लस टी क्यूब, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे और t पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1 तो पावर 1 और डी टी बाई डी टी, फिर बेस का डेरिवेटिव 1 आता है इसलिए वो नहीं लिखेंगे, टी स्क्वायर। अब 1 का डेरिवेटिव 0 और टी क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल है 3t और 3 में से 1 माइनस स्क्वायर और फिर बेस का डेरिवेटिव डी टी बाई डी टी वो नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर 3a इंटू 1 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस टी क्यूब को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t पावर 4 माइनस टी स्क्वायर को 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3t पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू 3a इंटू 2t, 3t 4 में से प्लस 2t पावर 4 माइनस आएगा तो आ जाएगा माइनस टी पावर 4 डिवाइड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। अब हम इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो डी एक्स बाई डी टी, 3a को बाहर निकालें, डी बाई डी टी ऑफ t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब 3a इंटू कोशन रूल होगा क्योंकि डिवाइड है, तो 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब, ये नीचे वाला फंक्शन इसी तरह होगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस, अब इस टी को इसी तरह लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी क्यूब 3a
1 प्लस टी क्यूब डी टी बाई डी टी 1 चेंज इन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी ऊपर जो चेंज आ रहा है वो नीचे भी है तो रेशो 1 है। या बस ये समझ लें कि डी टी और डी टी कैंसिल तो 1 माइनस टी 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। पावर रूल अप्लाई करेंगे 3 नीचे टी पावर में से 1 माइनस तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। थ्री ए इंटू 1 प्लस टी क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 प्लस टी क्यूब माइनस टी को 3 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 टी स्क्वायर और पावर 1 तो टी पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी पावर 3 होल स्क्वायर। डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू 3a 1 प्लस टी क्यूब माइनस 3 टी क्यूब तो आ जाएगा माइनस 2 टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। क्योंकि हमें तो डी टी बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसको इन्वर्ट कर देंगे तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 माइनस 2 टी क्यूब। अब हम इस इक्वेशन 3 को यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 3 डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वेशन 3 है। डी वाई बाई डी टी उसकी वैल्यू है 3a इंटू 2t माइनस टी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू है 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a 1 माइनस 2 टी क्यूब। 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर और 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर ये भी कैंसिल, 3a के साथ कैंसिल। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t माइनस टी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसमें से ये t कॉमन भी निकाल सकते हैं। t कॉमन तो इनसाइड आ जाएगा 2 माइनस t4 t3 बन जाएगा क्योंकि एक t तो बाहर आ गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट नंबर 1 था। इसमें हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 सॉल्व किए। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2 जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हमारा लेक्चर नंबर 26 होगा।